आज हम आपको रामा नाम के एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की कहानी बताने वाले हैं, जिसे इंडोनेशिया में पिछले 30 साल से राज कर रहे क्रिमिनल सिंडिकेट को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। पर यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा ऑफिसर उनके साथ मिला हुआ है। इसलिए उन्हें ख़त्म करने के लिए उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा समय लगने वाला था। इसकी शुरुआत सबसे पहले जेल जाकर होती है, वो भी पूरे 3 साल के लिए, जिसके अंदर उसे बहुत खूंखार कैदियों का सामना करना पड़ता है, ताकि वो एक बड़े गैंगस्टर का भरोसा जीत सके। अब क्या रामा उस गैंग के खतरनाक और बेरहम हथियारों से लड़कर अपने मिशन को पूरा कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारी इस मूवी को, जिसका नाम है द रेड। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम रामा को देखते हैं, जो कि 20 लोगों की एक टीम का हिस्सा था, जिनका काम था शहर में जुर्म को ख़त्म करना। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात यह थी कि उसका खुद का सगा भाई एंडी भी एक मुजरिम था। वो अपने भाई को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही कुछ गैंगस्टर उसका खून कर देते हैं। हम देखते हैं कि रामा अभी अभी एक मिशन से लौटा था, जिसमें उसे मिलाकर सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बच पाए थे और बाकी के 17 लोगों की मौत हो चुकी थी। वो अपने साथ एक करप्ट ऑफिसर को भी पकड़ कर लाया था, लेकिन उसका सीनियर उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसका मानना था अगर हम इन्हें कानूनी कार्रवाई से सजा देने चले तो हम इनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। वो रामा से कहता है कि आज से तुम दुनिया के लिए मर चुके हो और अब उसका काम शहर के 2 बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट की जासूसी करना है, ताकि वो पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके, क्योंकि वही सबसे करप्ट आदमी था और उसी की वजह से सभी क्रिमिनल्स बेफिक्र सड़कों पर घूम रहे थे। रामा उसे पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई को उन लोगों ने मार दिया है, तो वो उसका बदला लेने के लिए इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रामा सबसे पहले एक पॉलिटिशियन के बेटे को मारकर जेल में जाता है, क्योंकि उसे यूको नाम के एक आदमी को अपना दोस्त बनाना था, जो एक बड़े गैंगस्टर का बेटा है। लेकिन रामा को नहीं पता था कि उसे वहां अगले 3 सालों तक एक कैदी की तरह रहना पड़ेगा। जेल के अंदर आए दिन वहां के कैदी उस पर हमला किया करते थे, लेकिन रामा के सामने चाहे एक आदमी हो या फिर वो सब, वो उन्हें बुरी तरह से मारा करता था। धीरे धीरे यूको उसे नोटिस करने लगा था और एक दिन वो उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है। रामा यही चाहता था, लेकिन वो उस समय जानबूझकर उसके ऑफर को ठुकरा देता है। एक दिन हम देखते हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और रामा नोटिस करता है कि वह कैदी आपस में धारदार हथियारों को बांट रहे थे, क्योंकि वो सभी यूको को मारना चाहते थे। रामा उन्हें रोकने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत मारपीट और खून खराबा होता है और जेल के सभी कैदी इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं। जब पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें भी मारने लगते हैं। उनमें से कुछ तो जेल से भागने की कोशिश भी कर रहे थे और पुलिस उन्हें शूट कर देती है। यूको पर कई लोग एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाते, रामा उसकी जान बचा लेता है। पुलिस ने भी बिगड़ते हुए हालातों को संभाल लिया था। इसी तरह उसे जेल में 2 साल बीत जाते हैं और जब रामा जेल से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि यूको उसे पिकअप करने आया था, क्योंकि वो उसका शुक्रगुजार था कि उसने उसकी जान बचाई। यूको की वजह से रामा के 2 साल और जेल में बड़े आराम से बीते। यूको उसे अपने डैड के पास लेकर जाता है, जो कि शहर का एक बहुत बड़ा माफिया था। बांगुन और गोटो यही 2 थे जो उस पूरे शहर के काले धंधों को मिलकर चलाते थे, लेकिन अब उनके बीच कोई तीसरा आ गया था, जो बहुत तेजी से फेमस हो रहा था। जब बांगुन रामा से मिलता है तो उसे अपने सारे कपड़े उतरवाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था। एका नाम का एक आदमी उसकी तलाशी लेता है, पर उन्हें उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। रामा को रहने के लिए एक अपार्टमेंट दे दिया जाता है और जब सभी वहां से चले जाते हैं तो रामा अपने मुंह से सिम निकालकर अपने सीनियर्स को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि अब से वो हर एक कदम अपने हिसाब से आगे रखेगा, क्योंकि अगर वो उनकी बात सुनता तो शायद तलाशी के समय ही उसे पकड़ लेते। इसके बाद रामा अपने परिवार को फ़ोन करता है, क्योंकि उसने 2 सालों से उनसे बात नहीं की थी। यूको अब हर वसूली पर उसे अपने साथ ले जाने लगा था। उसे पता चला था कि उसके एक आदमी ने उन्हें बिना बताए ड्रग्स का बिजनेस शुरू कर दिया था। यूको की नज़र में ये एक बहुत बड़ा धोखा था, इसलिए वो उसका हफ्ता बढ़ा देता है। अब क्योंकि उनके इलाके में एक नया माफिया आया होता है, इसलिए अब उस आदमी को यूको के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसके लोग उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन रामा और एका को इसके बारे में पहले से पता था, इसलिए वो उन लोगों को मार डालते हैं। उनका लीडर भागने की कोशिश करता है, पर रामा उसे पकड़कर बुरी तरह से मारता है। वहाँ से यूको ने बैग भरकर पैसे लूटे थे। उसके डैड ये देखकर बहुत खुश थे,
क्योंकि अब उनके खिलाफ खड़े होने वालों में उनका खौफ रहेगा। यूको अपने डैड से कहता है कि अब वो और भी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालना चाहता है, पर उसके डैड उसे कहते हैं कि जब वो इस लायक हो जाएगा तब उसे पता चल जाएगा। उसके डैड को उस पर भरोसा नहीं था कि वो बिजनेस को संभाल सकेगा। इसी वजह से यूको उससे बहुत नाराज रहता था। एक दिन रामा और यूको मिलकर शराब पी रहे थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रामा उसके वॉलेट में एक माइक्रोफोन डाल देता है ताकि वो उसकी जासूसी कर सके। वो जहाँ भी जाता रामा उस पर नज़र रखता। यूको उस माफिया से बात किया करता था जो उसके डैड और गोटो के बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस आदमी का नाम बेजो है और वो अक्सर उसे ये कहकर भड़काता रहता था कि उसके सारे फैसले उसके डैड लेते हैं और वो एक बच्चे की तरह हमेशा उनकी उंगली पकड़कर चलता रहता है। बेजोस उसे तोहफे के तौर पर उन लोगों को लाकर देता है जिन्होंने उस पर जेल में हमला किया था, और वो चाहता था कि गोटो और बांगुन के बीच में फिर से दुश्मनी हो जाए और गोटो को बिजनेस से निकालकर उसके हिस्सेदारी को आपस में बांट ले। पर ऐसा करना इतना आसान नहीं था क्योंकि पिछले 10 सालों से उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई थी। यूको उन लोगों का गला काटकर उन्हें मार देता है और उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद यूको अपने डैड के बहुत करीबी आदमी को शराब पीने के लिए बुलाता है। उसे पता नहीं था कि ये सब उसे मारने की एक चाल थी। कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो आदमी एक खतरनाक किलर था जिसे मार पाना इतना आसान नहीं था। पर बेजो का आदमी एक धारदार ब्लेड से उसका गला काटकर उसे मार देता है। जब बांगुन को इसके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यूको उन्हें कहता है कि इन सबके पीछे गोटो का हाथ है। वो लड़ाई करना चाहता है पर उसके डैड कोई जवाबी हमला नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगा कि कोई ना कोई ये सब जानबूझकर कर रहा है। वो इस बात से बेखबर थे कि ये सब उनके बेटे ने ही किया था। जब यूको को पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो गया था तो उसे बहुत गुस्सा आता है। रामा उसे शांत रहने के लिए कहता है, पर वो रामा को भी मारने लगता है। उसे पावर की इतनी भूख थी कि वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो बेजो को फ़ोन करता है और उसे अगला कदम उठाने के लिए कहता है ताकि इस बार गोटो के लोग भी मारे जाएं, क्योंकि अपने खुद के लोगों की मौत का उसके डैड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद बेजो 2 किलर्स को हायर करता है और दोनों की खून करने का तरीका बहुत ही अजीब था। एक लड़की लोगों को हथौड़े से मारती थी तो दूसरा सामने वालों को बेसबॉल से पीट पीट कर मारता था। वो दोनों बाहर निकलते हैं और गोटो के खास लोगों को मारने लगते हैं ताकि दूसरी पार्टी के लोग भी गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठाएं। दूसरी ओर हम रामा को देखते हैं जो उनके इस झगड़े के बीच में सबूतों को इकट्ठा करने में लगा हुआ था। लेकिन एक दिन जब वो कहीं जा रहा था तो उसके ऊपर कुछ लोग जानलेवा हमला करते हैं। रामा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। उसे पता चलता है कि जो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे वो सभी पुलिस वाले थे। उन लोगों के हमले से रामा बुरी तरह से घायल हो गया था। वो अपने सीनियर्स को फ़ोन करता है जो उसे बताते हैं कि ये सब कमिश्नर के कहने पर किया गया था। उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोटो की इतने सारे लोगों के मारे जाने के बावजूद वो बांगुन से मीटिंग अरेंज करता है और वो आपस में फिर से समझौता कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी आपस की लड़ाई की वजह से उनके लोग मारे जाएं। यूको उसे भड़काने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उसके शब्दों की वहाँ कोई वैल्यू नहीं थी। बांगुन को पता चल गया था कि यूको ने ही ये सब किया है, इसलिए वो गोटो से सिर झुकाकर माफ़ी मांग लेता है और उन दोनों के बीच में सब कुछ सेटल हो जाता है। और वापस आने के बाद वो यूको को बहुत मारता है क्योंकि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। पिछले 10 सालों में वो लोग कभी नहीं लड़े थे, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता और इस बार यूको उसकी नहीं सुनता और अपने फादर के ऊपर ही चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे अब इज्जत चाहिए थी जो उसे पावर मिलने के बाद ही मिलती। कुछ देर बाद वहाँ बेजो भी आ जाता है और हम देखते हैं कि यूको पावर पाने की लालच में अपने ही फादर को शूट कर देता है। एका इससे पहले कुछ समझ पाता है, यूको उसे भी गोली मार देता है। वो उसे मारने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ रामा आता है। रामा बेजो के लोगों को देखते ही उन्हें मारने लगता है और वो एका को भी वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर बेजो के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं तो वो उसे ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन एका उनका पीछा करता है और उन लोगों की कार से टक्कर मारता है जिसमें रामा को उन्हें मारने का मौका मिल जाता है। उन दोनों के बीच में एक लंबी चेज होती है जिसमें सभी लोग रामा को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर आखिर में वो दोनों सक्सेसफुली वहाँ से भाग जाते हैं। रामा को यहाँ पता चलता है कि एका भी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था,
पर उसके सीनियर्स उसे गद्दार मानते थे क्योंकि वो बांगुन के लिए काम करने लगा था। वो रामा से कहता है कि उसने अपने डिपार्टमेंट को कभी धोखा नहीं दिया, ये उसकी मजबूरी थी कि वो इस जंगल में आने के बाद कभी निकल नहीं पाया। वो कहता है कि अगर तुम्हें भी यहाँ से निकलना है तो तुम्हें उन सभी को मारना पड़ेगा। इतना कहकर एका वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोटो को पता चल गया था कि यूको ने ही अपने पिता को मार दिया है और वो बेजो के साथ मिलकर काम करेगा, जिसका मतलब ये था कि अब उनका एम्पायर खतरे में है। उसे पता चलता है कि जो कमिश्नर पहले उनकी तरफ था उसने भी अब बेजो से हाथ मिला लिया है। गोटो उन्हें मारने के लिए अपने सभी काबिल लोगों को एक साथ भेज देता है। हम देखते हैं कि रामा उस बिल्डिंग में घुस गया था जहां पर वो सभी बैठकर मीटिंग कर रहे थे। उस कमिश्नर के भाव भी अब और ज़्यादा बढ़ गए थे। उसे अब उन दोनों से और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे ताकि पुलिस उनके बिजनेस में दखलंदाजी ना करे। बेजो को जब पता चलता है कि रामा उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने लोगों को उसे मारने के लिए भेज देता है। हम देखते हैं कि वो हथौड़े वाली लड़की और बेसबॉल वाला लड़का उसे मारने के लिए उस पर हमला करते हैं, पर वो दोनों मिलकर भी रामा को रोक नहीं पाते और आखिर में वो दोनों भाई बहन रामा के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है बेजो के कई लोग उसे मिलते ही रहते हैं, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक वाला अभी बाकी था। वो उससे हैंड टू हैंड फाइटिंग में बहुत मारता है। एक वही था जो रामा के आगे इतनी देर तक टिक पाया था और आखिर में वो भी मारा जाता है। रामा सबसे ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच गया था। हम देखते हैं कि जब यूको वॉशरूम में जाता है तो उसे अपने वॉलेट में माइक्रोफोन मिलता है जो रामा ने ही छुपाया था, और यह पहली बार उससे अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। जब वो मीटिंग में था तब उसे बेजो के हाथ में एक टैटू दिखाई देता है। ऐसा सेम टैटू उन लोगों के हाथ में भी था जिन्होंने जेल में उसके ऊपर हमला किया था। अब वो समझ जाता है कि वो बेजो के ही आदमी थे और ये सब उसे फंसाने की एक चाल थी जिसमें वो बड़ी आसानी से फंस गया था। उसके पापा उसे ऐसे ही बेवकूफ़ नहीं समझते थे। जब बेजो को पता चलता है कि रामा उन तक पहुंच गया है तो वो उसे एक बंदूक देता है, लेकिन यूको उससे कमिश्नर को ही शूट कर देता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता यूको उसे भी मार देता है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो रामा के ऊपर भी गोलियां चलाने लगता है, लेकिन रामा एक धारदार ब्लेड से उसके ऊपर अटैक करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ पावर का ये जानलेवा खेल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जब रामा उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसे गोटो के लोग दिखाई देते हैं जो बेजो और यूको को मारने आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रामा ने उन्हें अकेले ही मार दिया है तो वो उसे अपने साथ मिलकर काम करने का ऑफ़र देते हैं। पर रामा कहता है कि अब वो किसी के इशारों पर नहीं चलेगा और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।